आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जिस भी स्टेज पर जाते हैं हम लोग मुशायरे के, वहाँ मिस करते हैं हम मोहतरम। सारी दुनिया के लिए वो अजीज हैं, सब लोग उनके कलाम को बहुत अजीज रखते हैं। बड़े बड़े शायर जो हैं उनके शेर को कोट करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम उनके अंदाज में पढ़ें। लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं उनके अंदाज से, उनके आईने से, यानी उनके साहबजादे हैं सतलज इंदौरी साहब। ये वो शख्सियत है जिनके वालिद ने बहुत कम उम्र में शेर कहना शुरू किया। वो एक पूरी की पूरी एक एकेडमी थी, जिसको कह सकते हैं हम, जैसे हिंदुस्तान की एक ऐसी एकेडमी थी मशायरों की दुनिया की, कि जहाँ जब उनसे कहा जाता है मंत्री आ रहे हैं, आप थोड़ा सा बाद में पढ़ लीजिए, तो वो ये कहते थे कि शेर इंतजार नहीं करता किसी का, लोगों को इंतजार करना चाहिए कि हम शेर कब पढ़ेंगे। तो कभी उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया और तमाम आवाम को प्यार करते थे। आवाम भी, हिंदुस्तान का आवाम भी उनको इसीलिए ज्यादा प्यार करता है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। उनका कोरोना में इंतकाल हो गया था, वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका कलाम रहती दुनिया तक रहेगा। और ये जो है, ये विरासत जो छोड़कर गए हैं, इसको आज सतलज भाई संभाल रहे हैं। हम दुआ गो है कि आपको भी ऐसी मकबूलियत मिले जैसी राहत भाई को मिली थी। जनाब, मैं अपना तारुफ करा दूं आपको। मेरा नाम मोहम्मद असलम जावेद है और मैं चैनल के लिए काम करता हूं, और ये शायरी के लिए ही चैनल हमने इसको चालू किया है। और हमारी इस पे बड़ी ख्वाहिशात है कि ऐसे लोगों के हम इंटरव्यू लें कि जिनसे दुनियाई अदब जो है, बड़ी दुनिया तीन है अदब के लोगों की। एक दुनिया वो है जिसे आम लोग जानते हैं, एक दुनिया वो है जिसे खास लोग जानते हैं, एक दुनिया वो है जिसे सिर्फ आईना जानता है। तो राहत भाई वो दुनिया थे कि जिसे जमाना जानता है। तो हम वाकिफ होना चाहते हैं राहत भाई के आईने से, सतलज के उनके साहबजादे, उनके चश्मो चराग, उनके विरासत संभालने वाले के पास है ये कलाम, जिसको वो पेश करेंगे अपने अपने अंदाज में। आप मुझे बताइए कि आपको शायरी का शौक कब से? देखिए, राहत इंदौरी साहब की औलाद होना ही अपने आप शायरी करीब होने की बड़ी वजह है। और आपने जैसा कहा, राहत साहब की मौजूदगी पहले से ज़्यादा महसूस की जा रही है असलम भाई इन दिनों, क्योंकि जिस तरह के हालात होते हैं उस तरह से राहत साहब का कोई शेर सामने आ जाता है जो रहनुमाई भी करता है लोगों की। तो लगातार राहत साहब को तो लोग सुन रहे हैं। वो इतने खुशनसीब शायर रहे कि उनके इंतकाल के बाद भी उनकी मौजूदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार सोशल मीडिया पे उनको सर्च किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी बात की मेरी खुशी है कि लोग उनको फरामोश नहीं कर रहे हैं। जी, तो हमने उस पे ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा आपसे ये सवाल था कि आपने, ये तो आपको खून में मिली है शायरी, लेकिन आपने बाकायदा ये जो है शायरी का जब आपने वालिद साहब को दिखाया होगा अपने कलाम को, तो वालिद साहब ने क्या कहा होगा? नहीं, देखिए, दरअसल बात ये है कि हम उनको पूरी तरीके से याद करना चाहते हैं। असलम भाई, मैंने अपनी शायरी की शुरुआत राहत साहब के इंतकाल के बाद की। अच्छा। वजह ये रही कि मैं पिछले 10 साल तक राहत साहब की खिदमत में लगा रहा। जितने भी मुशायरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर होते थे, मैं राहत साहब के साथ सफ़र करता था। कम से कम 16 मुल्क मैंने उनके साथ सफ़र किया। अच्छा, दिल्ली में कई मरतबा यहाँ पे आया, लेकिन उनके खिदमत गुजार की हैसियत से उनके साथ बस उनका सपोर्टर बन के उनका इंतकाल जब हुआ 2020 में, उसके बाद मैंने शायरी बाकायदा शुरू की जब मेरी उम्र 38 साल थी। तो मुझे लगता है कि मैं इस मुशायरों में एज के हिसाब से सीनियर हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत जूनियर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने राहत साहब की निस्बत से मुझे काफ़ी मोहब्बतें दी। इंसान का शऊर जब उसको एहतराम करना सिखाता है तो वो अपनी निस्बतों का एहतराम करता है। तो निस्बतों के एहतरामन मुझे भी लोग मोहब्बत करते हैं। जी 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 जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने मुझे बताई है, और ये बिल्कुल वो बात है जो लोग जानते नहीं है। जिस बात को मैं एक बात कहना चाहता हूँ तमाम ऑडियंस से, कि सतलज साहब जो है अपनी ही बात में इतने सच्चे हैं जितनी किताब पर छपी हुई एक इबारत है। इन्होंने किसी भी मोबाइल का या झूठ का या किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा। और चूंकि इतने वक्त से ये जो है शायरी को सुन रहे थे, शायरी को देख रहे थे, उसको महसूस करते थे, और इनके भी दिल में उमड़ते थे जज्बात
लेकिन बात यह है कि अगर वो चाहते तो इनको प्रमोट कर सकते थे, मगर इनको प्रमोट ना करने की जो वजह रही मेरे अपने ख्याल से वो ये थी कि आप पहले दुनियाई अदब से वाकिफ हो जाओ और आप इनका वो देखिएगा रवैया, और लोग ये कहेंगे कि शायद ये जो है ये उन्हीं का कलाम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये चाहा कि वो अपना ही कलाम पढ़े। हाँ जी बिल्कुल, मैंने यही सोचा। और उसके अलावा राहत साहब भी मुशायरों से बहुत करीब से वाकिफ थे, उनको इसकी अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी मालूम थी। मुशायरा मतलब रत जगह, मुशायरा मतलब शराब, मुशायरा मतलब रातें काली करना, और जो इन दिनों अदब के नाम पर तमाशे हो रहे हैं उससे वो बहुत करीब से जानते थे। इस वजह से उन्होंने मुझे रोका भी था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। उनके इंतकाल के बाद मैंने मुशायरों में शिरकत शुरू की और चल रहा है, अल्लाह का एहसान है। जी जी जी, हमारी दुआ है कि ये सफर आपका यूं ही जारी रहे और आप भी उन्हीं बुलंदियों को छुए जिसको जो है राहत इंदौरी साहब ने जिसको छुआ है, वहाँ उस बुलंदी को छूना और उस पर कायम रहना, ये उनका प्लस पॉइंट है। और शायद हिंदुस्तान में कोई भी उस मुकाम को पहुंच नहीं सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आप जो काम कर रहे हैं अदब के लिए, उर्दू के लिए, उसके लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपको जी 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 इंशाल्लाह हम आपका यहाँ कलाम सुनेंगे और उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।